नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के शेयर्स के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, चाहे वो रेलवे के जितने शेयर्स हैं ना, वो गिरे हैं आज। कारण बताने वाले हैं। कारण कुछ और नहीं, एक ही कारण है जो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँगा। एक और शेयर है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये टीवी, मोबाइल, जितना कुछ कह लो आप, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। और बेसिकली बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है, ठीक है। जो कि सैमसंग का फ़ोन हो या किसी का, सब बनाती है। शाओमी हो, चाहे कोई भी हो। तो इसका भी आज ऑल टाइम लो देखने को मिला है। अगर हम एक साल की बात करें, ऑल टाइम लो। कारण क्या रहा है? क्योंकि 11,000 के नीचे ये शेयर आ चुका है, 11,800 के करीब, 11,800 के करीब। सिल्वर के अंदर आज आपको गजब खेल देखने को मिला। सिल्वर के ETFs आपको 10% ऊपर देखने को मिले, समथिंग 10%, और वहाँ से आके ऑलमोस्ट फ्लैट। कारण क्या रहा है जानेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट रहने वाला है। एज अ ब्रदर, आप लोग वीडियो को एक लाइक करके मोटिवेट करना, ताकि हम आगे इस तरीके से कंटेंट ला सकें आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग एक सही डिसीजन लेने में और एक सही भाई जैसा सुझाव जो है वो हम लोग देना चाहते हैं आपको। कि आज तक हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात की है आपसे, और मैं आगे भी इसी तरीके से बात करता रहूँगा। तो रिक्वेस्ट एक ही रहने वाला है, एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप एक ईमानदार व्यक्ति से, जो इस फील्ड में ईमानदारी से काम करना चाहता है, ज़रूर आप लोग एक बार चांस दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज ए यूट्यूबर, ओके, कंटेंट क्रिएटर। तो यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ 0.38 से आज लगभग आपको गिरावट देखने को मिला है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे 26,000 का लेवल जो है वो 26,000 का लेवल आए ना आए, बहुत सारे शेयर ऐसे मिलेंगे जो डिस्काउंट्स पे हैं आपके। एंड निफ्टी तो डेफिनेटली आपको रिलायंस और इतने ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ है ना, इनकी वजह से आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है, ठीक है। बाकी हाँ, ये ज़रूर एक बात होने वाला है कि 12 जनवरी को रिजल्ट्स आने वाले हैं। जितने IT कंपनीज़ हैं, जितने नहीं बट मैंने देखा था वहाँ पे HCL और TCS का, ये शायद HCL या कोई और, HCL ही, ये दो कंपनीज़ का रिज़ल्ट 12 तारीख को अनाउंस होने वाला है, ठीक है। 12 जनवरी को जो Q3 का रिज़ल्ट होने वाला है, ये बहुत अहम होगा। रिजल्ट्स का पीरियड शुरू होने वाला है। इस टाइम पे जो आपको चीज़ देखने को मिलने वाला है ना, वो मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी था, ठीक है। यहाँ पे जाके कुछ मुझे लगता है कि जो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो आपको सीधा दिखेगा कि भाई साहब क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है, सीधा आप समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको पता है। लेकिन जैसे ही ये Q3 रिज़ल्ट आने वाला है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत सारे कंपनीज़ जो बढ़िया रिज़ल्ट पेश करने वाले हैं डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, और बाकी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। और बाकी मार्केट एक डायरेक्शन में ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो एक नया डायरेक्शन तय करेगी, और वहाँ से आपको एक नया ऊंचाई आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली जो एक Q3 का रिज़ल्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 50 की। यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ कि पोर्टफोलियो, आज जितने लोगों के पोर्टफोलियो में रेलवे शेयर्स हैं, अगर उनके पोर्टफोलियो में तकरीबन 10-20% अगर रेलवे शेयर्स हैं, जितना कैपिटल उन्होंने डाला है, लाइक 1 लाख डाला है तो 20,000 रुपये रेलवे में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि रखना ही नहीं चाहिए इतना पैसा भाई साहब। किसी एक सेक्टर में ठीक है रख सकते हो आप, मैं इतना नहीं बोल रहा, बट 10% तो चलो जस्टिफाई है। बट अगर 20-30% है तो बहुत गलत बात है। किसी एक सेक्टर के अंदर इतना सारा पैसा भी नहीं रखना चाहिए अपने कैपिटल का। मान लीजिए मुझे जितना निवेश करना है, मैं एक ही बार में डाल के पूरा बैठ जाऊँ उस सेक्टर के अंदर, तो ये दिक्कत वाली बात है। जैसे कि आज ही आप देखो, इससे पहले एक टाइम आया था जिसके पोर्टफोलियो में रेलवे शेयर्स थे, वो ऑलमोस्ट मार्केट गिरने के बावजूद 1% ऊपर था पोर्टफोलियो, समथिंग। बहुत सारे लोगों का, किसी का 0.80 से, किसी का 0.70 से, तो ऐसे देखने को मिले थे। आज के वही बात कर लें तो निफ्टी 50 कितना गिरा है, लगभग वेट करना, 38, ठीक है, 0.38। और लोगों के पोर्टफोलियो, जिनके पोर्टफोलियो में रेलवे शेयर्स होंगे, भाई साहब कोई 5% गिरा, कोई 6% गिरा, कोई 4% गिरा।
तो अलग अलग तरीके से गिरावट देखने को मिला है, तो मैं उसके बारे में आगे चर्चा कर लेता हूँ। नेक्स्ट 50 आप देख सकते हो पॉइंट, तो पोर्टफोलियो आपका गजब गिरा होगा जिनके पोर्टफोलियो में रेलवे शेयर्स होंगे। तो हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, एक दर्द मैं समझ सकता हूँ। चलिए, पॉइंट 47 से नेक्स्ट 50 गिरा है, पॉइंट 25 से यहाँ पे फाइनेंस। बाकी यहाँ पे निफ्टी बैंक बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हो नीचे ही था, एंड पॉइंट 13 से, एंड बाकी निफ्टी 100 पॉइंट 40 से नीचे, तो आप कह सकते हो कि निफ्टी 100 में भी काफ़ी दबाव था। एंड बाकी मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 की, तो मिड कैप 100 में आप कह सकते हो भी वहाँ आधा आधा सा गिरावट था, पॉइंट 52 का। एंड बाकी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी पॉइंट 70, स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट था। इससे बहुत सारे कंपनीज में हैं जो कि आज कुछ अजीब तरीके से ही गिरे थे। तो ऑटो में भी कुछ मज़ेदार शेयर्स मज़ेदार तरीके से नीचे आए हैं, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि आज मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बाइंग लेवल लोग ढूंढते हैं छोटा छोटा एवरेजिंग करने के लिए, तो उस मूड पे तो नज़र आ रहा है। अगर कोई फ्रेश बाइंग करके, मैं किसी वीडियो को, इस वीडियो के अंदर मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें, एंड कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छा शेयर है, क्वालिटी शेयर है, आप देखेंगे महिंद्रा ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर गिरते हुए टाइम पे अगर किसी को एवरेजिंग भी कितने हिसाब से होना चाहिए, 3 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हो तो 7% किसी एक शेयर के ऊपर, और पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर तो आपको जैसे बताया हमने कि 10 से 15% ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ठीक है, एक अपने हिसाब से, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन रहे जहाँ से प्रॉब्लम आपको ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मेरा ये बात मानना है कि इतना नहीं, अगर एवरेज के तौर पे मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% पैसा पूरा का पूरा इधर ही डाल दूँ, ठीक है। एवरेजिंग का भी एक कला होना चाहिए। एवरेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि 1 लाख निवेश करना है तो 10,000 डाल के एक ही बार में बैठ गए, ये थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे डालना होता है ना। चलिए, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो FMCG ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं ग्रीन में था। एंड बाकी यहाँ पे देखेंगे तो IT का हालत ख़राब था, क्योंकि आज आप अगर IT कंपनीज़ को देखेंगे तो यहाँ गिरावट देखने को मिला है। एंड चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर। जैसे कि मुझे लगता है डिफेंस में तो इस बार मज़ा आने वाला है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिस मूड पे नज़र आ रहे, तो इन्वेस्टर्स नाराज़ ना हो। जैसे 10% 12% का अपर सर्किट आपको शेयर्स के अंदर लगते हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो इनके अंदर भी लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो डेफिनेटली उछल कूद करने से कुछ होगा नहीं। ब्रोकर्स पैसा कमाएंगे और टैक्सेस चले जाएंगे, सरकार का जेब गरम, ब्रोकर्स के जेब गरम, आपका जेब नरम। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे शेयर्स चुन के बैठिए, लंबे समय के लिए बैठिए। उनके क्वार्टर पे रिजल्ट ज़रूर ध्यान दीजिए, न्यूज़ से दूर रहें, क्वार्टर रिजल्ट देखना है और उसके बारे में देन एनालाइज़ करें आप क्वार्टर रिजल्ट देख के। न्यूज़ चैनल नहीं, आपको वहाँ पे क्यों रिजल्ट देखना है, कैसा रिजल्ट है, अच्छा दिखा है तो वहाँ पे खुद बोलेंगे अच्छा है, बस ये बात ध्यान रखना। तो सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट पर नज़र रखो, न्यूज़ पर नज़र मत रखो। न्यूज़ वालों को डेली न्यूज़ बनाना है, मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं बोलता वीडियो। एक मिनट, जो न्यूज़ चैनल्स होंगे वो क्या इस तरीके से बात करेंगे क्या? नहीं बात करने वाले, वो सीधा बात करेंगे, भैया शेयर गिर गया निकल जाओ, आप निकल गए, दिक्कत आपके साथ है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बच के रहना। चलिए, तो ऐसे शेयर्स को टाइम दीजिए, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देंगे। अच्छी कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं इनके, डेफिनेटली इवेंट से कुछ होने वाला है। महिंद्रा यहाँ मैंने जैसे कि बोला कि एक बाइंग रेंज नज़र आ रहा है, एंड डेफिनेटली एक 3595 का ये जो लेवल दिख रहा है आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल की बात करें तो यहाँ पे 16% रिटर्न दिया, 1 साल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 20%, 5 साल में बढ़िया रिटर्न कमा के दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो क्या है, आप खुद ही जोड़ लो ना, क्या है ये, यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ से आप लेबल मिला लो। तो भाई साहब, अच्छे शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं भाग रहे, इनके जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं बेहतर आ रहे हैं, एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डेफिनेटली शेयर्स आगे बढ़ेंगे। अगर गिर रहे हैं ना तो मार्केट का मार है, याद रखना। और ऐसे छोटे छोटे जो मार होते हैं ना, ऐसे में अच्छे शेयर्स भी गिरते हैं। डेफिनेटली बाजार में मूड ख़राब होता है तो डेफिनेटली यही देखने को मिलता है, इसके पीछे कुछ रीज़न खास देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आप न्यूज़ पे चले जाओगे तो आपको न्यूज़ छापने वाले तो मिल जाएंगे, ठीक है, बट वही है कि आप देख लेना जो देखना है, ठीक है, बट कुछ न्यूज़ नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ। मार्केट का मार होता है। आगे बढ़ते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे एयरटेल का शेयर देखें, जैसे डुओपोली अभी टेलीकॉम में है, वैसे ही आप देखें ऐसे शेयर्स को क्यों ना आप खरीदोगे। जैसे ही एक बात याद रखना, जैसे ही प्लान जो आप लोग रिचार्ज करते हो वो हाइक होगा ना, तो आप उस टाइम पे देखना ये शेयर्स किस तरीके से आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इनके जब क्यू की रिजल्ट्स आएंगे ना, Q1 Q2
ये जो रिजल्ट्स रहेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर शुरुआत में करते हैं तो Q4 में नज़र आएंगे आपको, ठीक है। Q4 में आपको कुछ नज़र आ जाएगा, तो अगर Q1 Q2 पे ही नज़र रखना आप, क्योंकि वहीं पर कुछ अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ कुछ नज़र आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाइंग रेंज तो ज़रूर है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा तो इस साल में तो ग्रोथ दिखाया ही है। एंड मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि ये शेयर्स ऐसे हैं ना जो आपको पीछे मुड़ के कम दिखते हैं पीछे मुड़ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड अच्छे शेयर्स के अंदर थोड़ा गिरावट पे आपको बाइंग करनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर्स के अंदर डेफिनेटली आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज भी आप देखेंगे तो इनके अंदर लगभग तेज़ी ही है, और ये 6 महीने में ये तो ऑलमोस्ट पैसा 74% ग्रो किया। इस साल की बात करें लगभग 100% रिटर्न। तो भाई साहब मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली ये शेयर्स बहुत अच्छे पैसे कमा के दिए हैं। एंड अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो आप देखना, बहुत सारे ज़रूरी नहीं कि जो अभी ऑल टाइम हाई पे है ये आगे भी ऑल टाइम हाई पे रहे, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि भैया यहाँ पे 6-7 लाख कर दिया है, 6-7 लाख मतलब 6-7 गुना रिटर्न कर दिया, तो भैया यहाँ पे आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही रैली आपको हमेशा नज़र आए, ठीक है। तो आपको जो निवेश करना है वो सोच समझ के निवेश करना है, उनके बिज़नेस को देख के निवेश करना है कि बिज़नेस क्या बोलता है ना, किस टाइप का बिज़नेस है इनका। बिज़नेस समझ के निवेश करोगे तो ही पैसा बनेगा, याद रखना, ठीक है। और लालची बनना पड़ता है शेयर मार्केट के अंदर, इमोशन काम नहीं करता। तो याद रखना इन सब की रैली है। डेफिनेटली कॉपर का डिमांड भी है, और जिस तरीके से ग्लोबल अभी हालात है, जैसे आज आप देखेंगे, पहले डिक्सन की बात कर लेते हैं। मार तो ज़बरदस्त देखने को मिला है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 11,880 का रेंज टच कर चुका है। एंड डेफिनेटली 1 महीने पहले जो बाउंस बैक आपको देखने को मिला था, जो कि 12,300 से यहाँ पे 13,700 देखने को मिला था। तो मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ पे आपको देखने को मिला था जंप, जो 128 से शायद ऐसे ही कुछ 12,150 मान लो, 12,150 से सोचो कितना बढ़िया जंप था। ये छोटा मोटा जंप नहीं है, बहुत बड़ा जंप है, लगभग 10% से ऊपर का जंप था ये। इतना जो मैंने इधर बोला 12,150 पे आया था समथिंग उधर, और ये 13,700, समझ रहे हो आप, सीधा 1,400 के करीब। चल, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 10-12% आराम से हो जाता है। और वहाँ से आज आप देखेंगे तो ये शेयर लगभग गिरावट पे है, और अपने ऑल टाइम लो के करीब है। और शेयर जस्टिफाइबल इसका पी है, और रिजल्ट्स तो इनके बेहतर आ रहे हैं, और इसमें मुझे कोई संदेह है ही नहीं भाई। बट मेरा ये मानना है कि आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो ऐसे कंपनीज जब गिरते हैं ना, तो डेफिनेटली अगर कोई रीज़न निकल के आएगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। बट रीज़न कुछ खास नहीं है, आप तो क्यू पर नज़र डाल देना, अभी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी प्रॉफिट बुकिंग भी चालू है, वैसा माहौल है, क्योंकि आप सिल्वर के अंदर भी देखेंगे। अच्छा, वही मैं प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के बताता हूँ। जैसे आप रेलवे शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो रैली देखने को मिला था वो आप देख सकते हैं, प्री बजट को लेकर के जो दाम बढ़ा था टिकट का, तो वहाँ पे आप कह सकते हो उसके कारण से रेलवे शेयर्स जो है और बजट को लेकर के यहाँ पे आपको चर्चा में देखने को मिले हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज का जो ये गिरावट है ये केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग है, और रिटेलर्स जो काफ़ी दिन से फंसे हुए थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से किया है, और यही एक तरीका मुझे दिख रहा है। और वो न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, पर 13 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने रेलवे शेयर्स गिरे हैं, कोई 4% गिरा है, तो कोई 5% गिरा है, 5.5 ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 5.5 के करीब है। एंड बाकी इनसे रिलेटेड जो शेयर्स आपको नज़र आएंगे, लाइक यहाँ पे भी आपको लगभग 1.5% का गिरावट। यहाँ कम देखने को क्यों मिला कि डायरेक्टली बेनिफिट इनको है, इसलिए थोड़ा कम देखने को मिला। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको गिरावट नज़र आएगा, बाकी जो शेयर्स हैं। नाउ हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है बेसिकली, मैं यही बोलना चाहूँगा। इंटायर रेलवे सेक्टर में आपको आज गिरावट देखने को मिला है, और भारी गिरावट देखने को मिला है। चलिए, इससे पहले आपको 10% या कहीं पे 8% आपको रैली देखने को मिला था डेफिनेटली, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जो कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। बट चलिए, मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से इन्वेस्टर्स निकलते हैं ना, तो वहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहीं आते हैं, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो अच्छा, ये जो आप देखेंगे कि सिल्वर प्राइस जो है वो यहाँ पे कुछ खास मज़ा नहीं है, बट यहाँ पे 236 देख सकते हो यहाँ पे आप। बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि सिल्वर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 258 समझ सकते हो आप,
और आज अजीब सा खेल देखने को मिला। जैसे शुरुआत में हमने बोला था कि यहाँ पे 10% लगभग गोल्ड के ETFs आपको ऊपर नज़र आ रहे थे और ऑलमोस्ट गिरावट फ्लैट हो गए, मतलब मार्केट डाउन क्लोज होते होते टाइम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर के अंदर देखने को मिला है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप लोग अगर चलोगे तो जो बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एंड उसके वजह से आप कह सकते हो कि इनके प्राइसेस जो है वो गिरे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे क्रैश को लेकर के रीजंस दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो 6 रीजंस। 21,000 पर केजी 1 डे। ठीक है, ये देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा ऐड आता है ना, तो वो बहुत बुरा लगता है वो। चलिए, बहुत बेकार है। देखिए, मेरा मानना यही है, और यहाँ पे आप न्यूज़ भी पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि हाँ, मेटल स्टॉक्स कुछ थे जो कि लाइक टाटा स्टील, ये सब थोड़े चर्चे में रहे हैं और डेफिनेटली आगे जा रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान उधर कॉपर की बात करें, डेफिनेटली मैं आपने उधर देखा ही था। ठीक है, बाकी हिंदुस्तान जिंक का शेयर 5% गिरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम हाई से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिल्वर से रिलेटेड इनका काम है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑल टाइम हिट करने के बाद 254 का हिट लगाने के बाद यहाँ पे फॉलिंग 9% एंड 10% यहाँ से हाई लगा के, मतलब जो 9% 10% हाई लगाया था वो डायरेक्टली एकदम फ्लैट, समझ रहे हैं आप, तो वो चीज़ देखने को मिला यहाँ पे। अच्छा, एक न्यूज़ जो है वो ये भी निकल के आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चाइना है वो सिल्वर का एक्सपोर्ट पे बैन लगाने वाला है, वो कुछ शैडो बैन। तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे एक माइलस्टोन दे देगा 2026 से कि अगर आपको यहाँ इतना करना है तो इतना टन आप पैदावार करो, तो भैया यहाँ पे आप जो मतलब बनाओ तो ही जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये चाइना के रिस्ट्रिक्शन के कारण से हो सकता है कि यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस और भी भागे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिर जाएगा। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, मैं यही बोलूँगा, और कुछ खास नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रुपीज़ डॉलर का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 90 के करीब पहुँचता हुआ रुपीज़, जो कि एक बहुत गलत बात है। अब देखते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। गोल्ड रेट की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा गिरते हुए नज़र आएगा एंड देखते हैं क्या होता है। गोल्ड का हाथ वैसे एक 141 के करीब है, 142, तो ऑल टाइम हाई ही कह सकते हो। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, रीज़न पता चले होंगे कि क्या रीज़न रहा है रेलवे या फिर सिल्वर के अंदर या डिक्सॉन के ऊपर, आप कह सकते हो। ठीक है, तो अच्छे शेयर्स का भी चर्चा हमने किया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।